ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। रोमियो के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 से 8। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक मानी गए। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो काम करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार में मिलती है। जो काम नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 1 से 7 तक। तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो कुछ एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूं, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपके वचन के लिए, आपके वचन के लिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। हे धर्मियों, हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है, भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो, उसका स्तुति गान करो। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, पिछले दिनों से हम सुन रहे हैं कि प्रभु विश्वास को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि यह विश्वास ही है जिसके कारण मनुष्य धर्मी बनता है। यह विश्वास ही है जिसके कारण वो धार्मिकता के रास्ते पर चलता है। और इसके विषय में बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस लिखता है रोमियो के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 8 में कि इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वो धार्मिक माना गया। बाइबल में ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने ईश्वर पर विश्वास रखा और ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। इब्राहिम उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इतना ही नहीं, नूह के विषय में पढ़ते हैं कि नूह प्रभु का धर्मी व्यक्ति था, भक्त था, उसकी बातों को सुनता था। नबी एलियस, एलीशा, उसके तमाम नबी जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उन्होंने ईश्वर की दया को अपने जीवन में अनुभव किया। तो प्रभु का वचन संत पौलुस में लिखता और बताता है कि हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें। यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए थे तो वो अपने पर गर्व कर सकते थे, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ ये कहता है कि इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माना गया। कल के वचनों में हमने सुना था कि कर्म के अभाव में विश्वास का कोई महत्व नहीं। चाहे आप जितने अच्छे कर्म करते रहें, लेकिन अगर आपका विश्वास कमजोर है तो हम मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि मुक्ति ईसा में विश्वास करने से ही हमें मिलती है, परमेश्वर पर विश्वास करने से ही मिलती है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो काम करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में मिलती है। अर्थात जो धार्मिकता के रास्ते पर चलता है उसे परमेश्वर का मस्सा, उसका अभिषेक उसे मजदूरी के रूप में, अनुग्रह के रूप में मिलता है। ईश्वर की आशीष और बरकत के रूप में उसे वो मजदूरी मिलती है, बल्कि अधिकार के स्वरूप प्रभु से वो इस मुक्ति और अनुग्रह को प्राप्त करता है। जो काम नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है, जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वो अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसका पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु तू मेरा आश्रय है, हे प्रभु तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है, हे प्रभु तू ही मेरी रक्षा करता है, हे प्रभु तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरी सुरक्षा है। तो प्रभु यीशु इस बात को स्पष्ट करता है और लोगों से कहता है, धन्य हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28
प्रभु का वचन कहता, डरो मत, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। देखो मैं अपना दूत तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं, वो तुम्हारी रखवाली करेगा, रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, बादल के खंभे के रूप में तुम्हारे आगे आगे चला, रात को अग्नि स्तंभ के रूप में मैं तुम्हारी रक्षा करता रहा, तुम्हारा पथ प्रदर्शित करता रहा। मेरे अपूर्व कार्यों को देखकर तो तुम लोग कम से कम जानो कि ईश्वर ने अपनी प्रजा के लिए कितने महान चिन्ह और चमत्कार प्रदर्शित किए हैं। तो जब भीड़ की भीड़ एक दूसरे को कुचलते हुए ईसा के पीछे बढ़ती जा रही थी, तो ईसा ने लोगों से कहा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहना, क्योंकि थोड़ा सा खमीरा पूरे के पूरे आटे को खमीरा बना देता है। तो इसलिए प्रभु लोगों को चेतावनी देता है और कहता है ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जो कुछ तुमने अंधेरे में बोला है वो प्रकट किया जाएगा, बोला जाएगा, जोर जोर से बताया जाएगा। और प्रभु अपनी प्रजा को उनका महत्व समझाते हैं। कहते हैं कि क्या 2 पैसे में गौरैया नहीं मिलती हैं, फिर भी उनमें से एक भी ईश्वर की इच्छा के बिना गिरती नहीं है, आसमान से नीचे नहीं गिरती हैं। वो उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है, सबकी रक्षा करता है, भले बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है। तो तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। तुम मेरी बात पर भरोसा करो, मेरी शिक्षा पर कान दो और तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम अपने जीवन को सुरक्षित रख पाओगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने विश्वास को ज्यादा से ज्यादा दृढ़ करें, क्योंकि प्रभु का वचन निरंतर हमें इस विश्वास को दृढ़ करने के लिए आह्वान करता है, निमंत्रण करता है। हम में से बहुत सारे लोग बचपन से ईसाई हैं, हम में से बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस हैं, हमारे पूर्वजों से जिन्होंने हमें ये संस्कार और विश्वास का वरदान प्रदान किया है, हम उनके द्वारा प्राप्त इस बपौती को जो विश्वास के रूप में हमें प्रदान की गई है उसमें दृढ़ बन रहे हैं। तो कई एक प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का वचन सुनने के बाद उसमें विश्वास करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो कईयों ने ईश्वर का अनुभव अपने जीवन में किया और उन्हें ईश्वर की चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में हुए, तो वे लोग ईश्वर को जान गए और पहचान गए। प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु ये कहता है कि तुम्हारा विश्वास भरोसा दृढ़ बना रहे, क्योंकि इसी के द्वारा तुम लोग मुक्ति प्राप्त करोगे। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें कहता है कि तेरे सिर का एक एक बाल गिना हुआ। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है? केवल एकमात्र प्रभु इज़राइल का ईश्वर, इब्राहिम इसहाक का ईश्वर, जो ये कहता है कि मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा है, मैंने तुझे अपनी हथेली पर गढ़ा, मैंने तेरी माँ के गर्भ में तुझे बढ़ते हुए देखा, तेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा, जब तू अंधकार में गढ़ा जा रहा था तब मैंने तुझे देखा। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे वचन नहीं टलेंगे, मैं तेरी रक्षा करूंगा। जब तू बालक था, माता की गोद में तेरी रक्षा करता था, तेरे बाल पक जाने तक मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है और महत्व रखता है। मैंने तुझे प्रेम से रचित किया, मैंने तुझे प्रेम से गढ़ा है। प्यारे भाइयों और बहनों, इतने दृढ़ता भरे शब्द, इतने प्रेम भरे शब्द, दयालुता के शब्द, सांत्वना भरे शब्द प्रभु हमें आज सुनाता है। आज ये वचन मेरे और आपके जीवन में आशीष का कारण बन जाए और इसी के बदले में मैं और आप दूसरों के लिए आशीष बन जाएं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। हमारे मुख से दूसरों के लिए प्रेम की भावना, दया की भावना उमड़ पड़े और हम प्रभु की महिमा करने लग जाएं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आप एकमात्र प्रभु हैं, आप मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए। जैसे इब्राहिम का विश्वास तुझ में दृढ़ था, वैसे ही मेरा भी विश्वास तुझ में दृढ़ हो जाए, मेरा परिवार भी तुझ में
दृढ़ता के साथ विश्वास करने लगे और अंगीकार करने लगे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, दयालु पिता, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की ताह लेने वाले ईश्वर, आज इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, तेरी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवारों पर, बाल बच्चों पर, खेत खलिहानों पर, दफ्तरों पर, हमारे काम काज पर आशीष प्रदान कर, हमें विश्वास का वरदान प्रदान कर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें नित्य प्रतिदिन सांत्वना देता है और हमसे प्रेम करता है और हमें सदा चाहता है। तू हमें गिरने नहीं देता, अपने दूतों को आदेश देता है कि वो हमें अपने हाथों पर उठा लेते हैं। तेरा दूत हमारे आगे आगे चलकर हमें संरक्षण देता है। हम तेरे इन अपूर्व कार्यों के लिए, महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आज के इस वचन के द्वारा हमें चंगाई प्रदान कर, शांति दे दे, जिससे कि हम लोग तेरे वचन को आत्मसात करें और तेरी महिमा में सदा जीवन जीते जाएं। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।